Good morning, students. Today we will read about Kubla Khan, and this is a poem for 12th literature, and it is written by S.T. Coleridge. He was born in 21st October 1772, and he was died in 25th July 1834. So, students, this poem is also called a vision in a dream, a fragment. So, a fragment means pieces. It means to see something in pieces. So let's read about the introduction of the poet. Astrid Coleridge was imaginative even as a child. Astrid Coleridge was so imaginative even when he was a child. He studied at Cambridge University. In 1797, he met Wordsworth. His full name was William Wordsworth, and he was a nature lover poet. The two belonged to the first generation of romantic poets. They both are the founder of romantic period in England. Coleridge was responsible for presenting the supernatural as real, and Wordsworth would try to render ordinary reality. Coleridge was so imaginative and he explained his supernatural thoughts. It means the out of approach of a human, and William Wordsworth explained the ordinary reality as remarkable and strong, and he explained the ordinary reality as remarkable and strange. देखो वो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक कुछ ऐसी बात को एक्सप्लेन करते हैं जो रियलिटी तो है, पर उस रियलिटी को वो अपने वर्ड्स के अंदर इस तरह बताते थे कि हम उसके अंदर कंप्लीटली मतलब लॉस्ट हो जाते थे, गुम हो जाते थे. Byron Shelley and Keats belonged to the next generation of romantic poets. Byron Shelley and Keats belonged to the next generation. They are the next generation of the romantic poets. The genesis of this poem, it means the starting of this poem was a vision seen by Coleridge, and the starts of this poem was a vision, and it was seen by the Coleridge in a trance. Trance का मतलब होता है समाधि, हम कह सकते हैं, मतलब अपने ही ध्यान में कहीं और गुम हो जाना. लाइक स्टेट ऑफ माइंड, मतलब जब वो समाधि में थे, मतलब वो जब सोच रहे थे, तब इस पोइम की शुरुआत उन्होंने की. ही ट्राई टू कैप्चर इट्स एसेंस बट एन इंटरप्शन कॉज. ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश तो की, टू कैप्चर इट्स एसेंस. Essence means smell, but an interruption. But there is a problem caused an irreparable break. Irreparable means a thing which has lots of damage and which cannot repair, which cannot improve. Break in his poetic flow, and it breaks his poetic flow. So let's see what happened in this poem. इन ज़ैनडू, देखो ज़ैनडू जैसे कि कुबला खान मंगोल का रहने वाला था, तो उसके लिए जो ज़ैनडू वर्ड यूज़ किया गया है वो है उसके प्लेस के लिए. इन ज़ैनडू यानी कि मंगोल के अंदर. डिड कुबला खान, क्या कुबला खान अ स्टेटली प्लेजडम डिक्री, जो क्या था अ स्टेटली मतलब प्राइड के अंदर वो खड़ा था, मतलब उसका जो रूलरशिप था वो प्राइड के अंदर था. प्लेजडम डिक्री, देखो प्लेजडम डिक्री का मतलब जो डम DOME जो है उसका मतलब होता है हेड, मतलब जो वो फ़क्र से जो सिर उठाता था. डिक्री वो धीरे 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 मतलब उसका जो रुतबा था, उसकी जो अप्रोच थी, उसकी जो पावर थी वो कम होती गई. अब कहाँ पर हुई? वेयर एल्फ एक रिवर है, द सेक्रेड रिवर, और ये एक सेक्रेड यानी पवित्र रिवर है. रैन थ्रू कैवर्न्स मैजिलस टू मैन डाउन टू द सनलेस सी. अब देखो कैवर्न्स का मतलब क्या होता है? कैवर्न्स का मतलब होता है हम एक ऐसा यानी एक ऐसा प्लेस जो होलो, यानी कि एक होलो प्लेस हम कह सकते हैं, केव कह सकते हैं, बड़ी गुफा भी हम कह सकते हैं. मेजलस, अब देखो यहाँ पे मेजलस की बात हो रही है, तो मेजलस का मतलब है कि वो एक ऐसा होलो प्लेस है. एक होलो जो प्लेस है वो इतना मतलब है कि उसको मेजर नहीं कर सकते. टू मैन डाउन टू द सनलेस, अब देखो वो जो रिवर है वो मेजरलेस चलती है कैवन से होकर टू मैन डाउन टू द सनलेस सी, और कहाँ तक जाती है? उस सूरज तक, यानी समुद्र में. सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, यानी 2 बार जो 5 मील का जो वो ग्राउंड है, फर्टाइल ग्राउंड है, विद वॉल्स एंड टावर्स वर
गिडल्ड राउंड जो घिरा हुआ है, देखो गिडल्ड का मतलब होता है सराउंडेड, या मैं कह सकता हूँ सिंसेचो, CINCATURE, ठीक है। अब देखो सिंसेचर मैंने लिख तो दिया, पर सिंसेचर का मतलब होता है कमर पट्टी। हालांकि मैंने कमर पट्टी इस वजह से लिखी, सिंसेचर का मतलब जो घूमने वाली वस्तु होती है जिसने घेर रखा हो, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो आगे बोल रहे हैं, एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिनियस रिल्स। वहाँ पर क्या है, गार्डन्स है। गार्डन्स मतलब सॉरी गार्डन्स हैं ब्राइट विद सिनियस। सिनियस का मतलब होता है विगली, यानी कि जो लहरा रही हों हवा के चलने से। सॉरी सिनियस रिल्स। अब देखो रिल्स का मतलब होता है रन, या मैं कह सकता हूँ रेवलेट कह सकता हूँ, जिसको बोलते हैं मतलब ढलना, या फिर मैं कहता हूँ आदि होना। तो एंड देयर वर गार्डन्स, वहाँ पर बगीचे ब्राइट चमकदार विद सिनियस रिल्स, किसके साथ, वो लहरा रहे हैं और उस शेप में, मतलब जिस तरह उन्हें रखा गया वो वैसे ही रिल्स हो रहे हैं। नेक्स्ट है, वेयर ब्लोजम्ड मैनी एन इंसेंस बेयरिंग ट्री। वहाँ पर क्या है, ब्लोजम्ड। देखो ब्लोजम्ड ब्लूम कह सकता हूँ, फूलना फलना खिलना कह सकता हूँ। एंड इंसेंस बेयरिंग ट्री, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्री हैं। एंड हेयर वर फॉरेस्ट एंसेंट एज द हिल्स, और वहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट जंगल हैं, किसकी तरह, एज द हिल्स, उन पहाड़ियों की तरह, मतलब जो एंसेंट प्राचीन जो पहाड़ियाँ हैं। एनफोल्डिंग, वो क्या कर रहे हैं, एनफोल्ड कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं किसको, सनी स्पॉट्स, और सूरज की धूप को, ऑफ ग्रीनरी, स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी। सो जो सनी स्पॉट्स है ऑफ ग्रीनरी, यानी उस ग्रीनरी की जो स्पॉट है उसको वो क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखें, बट ओ दैट डीप रोमांटिक चैज विच स्लैंटेड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे चैज़म का मतलब होता है हम कह सकते हैं दरार, छेद या गहरी खाई। विच स्लैंटेड, और स्लैंटेड का मतलब होता है यानी किसी एंगल में होना, किसी, या मतलब कह सकते हैं झुकना या घूमना। विच स्लैंटेड। उसके बाद है डाउन द ग्रीन, अब वो किसकी तरफ है, डाउन द ग्रीन हिल एडवर्ट सीरन कवर। एडवर्ट, एडवर्ट का मतलब होता है अपोजिट सर्कमस्टेंसेस। सीडन कवर, अब देखो सीडन क्या होता है, सीडन एक ट्री होता है, हालांकि इसको हिंदी में देवदार का पेड़ कहते हैं। अ सैवेज प्लेस, एक ऐसा प्लेस, वो क्या है, सैवेज। सैवेज का मतलब होता है विशियस कह सकते हैं, ब्रूट कह सकते हैं, खूंखार कह सकते हैं। एज होली एंड एनचेंटेड, वो उतना ही होली पवित्र है और उतना ही एनचेंटेड। एनचेंटेड का मतलब होता है अट्रैक्टिव, यानी कि वशीभूत करने वाला, यानी कि मैं कह सकता हूँ वो अपने को अपनी तरफ, सॉरी वो जो प्लेस है वो हमें अपनी तरफ क्या कर रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, उसके लिए एनचेंट वर्ड का यूज़ किया गया है। बेसिकली एनचेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है जब अपने मतलब जैसे मंत्रोच्चारण करते हैं तब। एज एवर बीनीथ अ वैनिंग मून वॉज हॉन्टेड। एज एवर, जैसे हमेशा की तरह ही, क्या है, बीनीथ नीचे की तरफ, अ वैनिंग, वैनिंग का मतलब होता है घटा, मतलब यानी कि कोई चीज़ जो डिक्री पोजीशन पे हो, कम हो रही हो। मून वॉज हॉन्टेड, और वो जो चांद है वॉज हॉन्टेड, वो कैसा लगता है, डरावना। हॉन्टेड का मतलब होता है फियरफुल। बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डिमन लवर। अब देखो क्या हो रहा है, वुमन, क्योंकि वो महिला वहाँ पर क्या कर रही है, वेलिंग। वेलिंग का मतलब होता है विलाप करना, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ लेमेंटिंग कह सकता हूँ, शोकपूर्ण कह सकता हूँ। फॉर हर डीमन लवर, वो किसके लिए अपनी लेमेंटिंग कर रही है, अपने डीमन लवर के लिए। एंड फ्रॉम दिस चैस्म, और इस चैस्म से, यानी कि ये जो दरार है, ये जो खाई है, विद सीजलेस टर्मोइल सीदिंग, और यहाँ से क्या हो रहा है, सीजलेस। देखो सीजलेस का मतलब होता है परपुचुड, तो या मैं कह सकता हूँ कंटिन्यूस, लगातार। टर्मोइल सीदिंग, टर्मोइल का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, और सीदिंग का मतलब होता है मूवमेंट। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, विद सीजलेस कंटिन्यू, क्या हो रहा है, टर्मोइल सीदिंग। टर्मोइल मतलब डिस्टर्बेंस हो रही है, सीदिंग मतलब मूवमेंट हो रही है, मतलब उस वहाँ पर होने वाली मूवमेंट से डिस्टर्बेंस हो रही है। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक
प्लांट्स वर ब्रीदिंग। और ऐसा क्यों हो रहा है दिस अर्थ, क्योंकि वहाँ पर की जो ज़मीन है, जैसे कि वहाँ की ज़मीन इन फास्ट थिक प्लांट्स, वहाँ पर सॉरी पैंट्स, फास्ट थिक पैंट्स, देखो पैंट्स तो वही जो अपने नॉर्मली जिसको पतलून बोलते हैं, वो ब्रीदिंग, यानी वहाँ पर जो फास्ट थिक पैंट्स है वो क्या कर रही हैं, ब्रीदिंग कर रही हैं। माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड, अ माइटी फाउंटेन, माइटी एक बड़ा फाउंटेन, झरना या फव्वारा, मोमेंटली वॉज फोर्स्ड, वो मोमेंटली मतलब मोमेंट का मतलब होता है, हम कह सकते हैं टाइम पीरियड, हमारे क्षण, हमारा पल, वॉज फोर्स्ड अमिट हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड बस्ट। अमिट, अमिट का मतलब होता है बिटवीन या बिटवीन इन, तो के बीच में हम बोल सकते हैं अमिट हुज स्विफ्ट, यानी कि वो जो फाउंटेन है जो बीच में है, हु स्विफ्ट जिसकी रफ्तार, जिसकी स्पीड, हाफ इंटरमिटेड, वो क्या है, हाफ इंटरमिटेड मतलब, इंटरमिटेड का मतलब होता है कभी रुकना कभी चलना, कभी रुकना कभी चलना। बस्ट, बस्ट का मतलब होता है फूटना, या मैं कह सकता एक्सप्लोजन कह सकता हूँ, आउटब्रेक कह सकता हूँ। ह्यूज फ्रैगमेंट्स, वहाँ से क्या है, बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स का मतलब वही पीसेस, टुकड़े। वोल्टेड लाइक, अब देखो वोल्टेड, अब उस फव्वारे के जो पीसेस हैं वोल्टेड किस तरह के हैं, वोल्टेड हैं, गुंबद आकार के हैं, या मैं कह सकता हूँ डूम्ड हैं। फिर कह रहे हैं लाइक रीबाउंडिंग हेल, अब कैसे हैं, रीबाउंड, रीबाउंड का मतलब होता है रिकोशे, देखो रिकोशे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो अलग है, पर इसकी जो स्पेलिंग है वो नोट कर ले, RICOCHET, रिपीट कर रहा हूँ, RICOCHET। तो रिबाउंडिंग का मतलब होता है टकराकर किसी चीज़ से फिर वापस लौट आना। और हेल्स होते हैं वो जो बर्फ़ के जो गोले गिरते हैं बरसात के समय। और चैफी ग्रेन बीनीथ, और जो चैफी, चैफी का मतलब कह सकते हैं अपने एक ऐसा पर्सन जो किसी काम का नहीं होता, यूजलेस जिसको बोलते हैं, निकम्मा जिसको बोलते हैं। ग्रेन बीनीथ, वो जो ग्रेन अनाज है, बीनीथ द थ्रेशर फ्लेल, जो कहाँ पर है, उस थ्रेशर फ्लेल, थ्रेशर फार्म मशीन हम कह सकते हैं, या ऐसी चीज़ जो कुचलने वाली हो। और फ्लेल, फ्लेल का मतलब होता है मूव करना, या मैं कह सकता हूँ लेम जिसको बोलते हैं, पीटना जिसको बोलते हैं, थ्रैश, मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, लेम कहाँ पर उसकी जगह, फ्लेल की जगह। तो स्टूडेंट्स आगे है, एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर, एंड मिड और बीचों बीच किसके, दीज डांसिंग रॉक्स, ये जो मनोरंजक, ये जो नृत्यकार जो पहाड़ियाँ हैं, एट वंस एक बार एंड एवर हमेशा, इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर, और ये क्या करते हैं, फ्लंग अप मतलब रेज अप करते हैं, मोमेंटली मतलब कि कम्प्लीटली मैं कह सकता हूँ, या फिर मैं, तो यहाँ पर देखें अ माइटी फाउंटेन, सॉरी रिपीट करता हूँ, इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर, इट फ्लंग अप, इट रेज अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर। देखो मोमेंटली का मतलब मैंने बताया कि मोमेंटली का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, फॉर सम टाइम द सेक्रेड रिवर, यानी कि क्या होता है, डांसिंग डॉग्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप, यानी कि वो जो डांसिंग डॉग्स के बारे में बात हुई, फ्लंग अप मोमेंटली, वो थोड़े समय के लिए द सेक्रेड रिवर, कहाँ पर चली जाती है, उस सेक्रेड रिवर में। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अदर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।